Hey guys, welcome back to my channel. And in today's video, we are gonna rank as all ground type Pokemons, which is going to be part 4 of our ongoing playlist of ranking as all strongest Pokemon from Kanto to Galar. तो अगर आपने वो बाकी 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको आई बटन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, जाके वो वीडियोस देख लीजिए. एंड इफ आई हैव टू गिव अ क्विक रिवीजन, देन हमने अब तक एस के सारे ड्रैगन टाइप्स और एस के सारे फायर टाइप्स को रैंक कर चुके हैं और इस बार बारी है एस के सारे ग्राउंड टाइप्स को रैंक करने की. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. The journey starts today. The journey starts today. It's a big, big world, but you know where to find me. We'll be together and we're gonna do it our way. We'll discover we believe in each other. On adventures with my friends like every day. Dogs rising over the horizon to shine a light on what the day ahead is hiding. We'll stick together, leaping into the deep end. The adventure on the end when another begins. And we're already on our way. The journey starts today. The journey starts तो ऐश ने टोटल अभी तक 6 ग्राउंड टाइप पोकेमॉन्स को पकड़ा है, जो थे पेल्पिटोड, गिबल, टॉर्टेरा, डॉनफैन, ग्लाइस्कोर एंड क्रोकोडाइल. क्योंकि जो हमारे लिस्ट को पहले से फॉलो कर रहे हैं और हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें ऑलरेडी पता है कि हमने गिबल को एज अ ड्रैगन टाइप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इस लिस्ट में हम गिबल को एज अ ग्राउंड टाइप नहीं लेंगे. तो हमारे पास बचते हैं पेल्पिटोड, टॉर्टेरा, डॉनफैन, ग्लाइस्कोर एंड क्रोकोडाइल. सॉरी, गिबल इज नॉट इन द लिस्ट. तो फाइनली अब रैंकिंग को स्टार्ट करते हैं. तो लिस्ट में हमारे पास नंबर 5 पे आता है पेल्पिटोड, जो कि ऐश का वाटर और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, जो ऐश का 7th कैच था यूनोवा का. वैसे तो इसकी टाइपिंग्स और मूव्स की तो कमाल के हैं, लाइक ये इम्यून है फ्रॉम इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स एंड ही इज वीकेस्ट 4 टाइम फ्रॉम ग्रास टाइप्स एंड इट हैज रेजिस्टेंस फ्रॉम पॉइजन, रॉक, स्टील एंड फायर. बट ऐश के पेल्पिटोड के मूव्स भले ही कितने भी अच्छे हों, बट उससे उतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाया था. अब इनका मेन रीजन ये भी हो सकता है कि यूनोवा की टीम इतनी लंबी थी कि प्रॉपरली किसी एक पोकेमॉन को ट्रेन करना पॉसिबल नहीं था. बट स्टिल कहीं ना कहीं पेल्पिटोड इस मामले में मात खा जाता है कि उसके कोई भी मूव्स इतने पावरफुल नहीं थे कि वो किसी पोकेमॉन को 1-2 शॉट या 3 शॉट भी कर सकते. बाय सीइंग द करंट सिचुएशन ऑफ एस ऑल यूनोवा पोकेमॉन, इवन हिज एज क्रोकोडाइल, उसको भी ऐश की टीम को ज्वाइन करने से पहले खुद को अपने आप तैयार करना पड़ा था, ट्रेन करना पड़ा था एज अ क्रोकोरॉक, और फिर जाके उसने ऐश की टीम को ज्वाइन किया था, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर वैसे ही ज्वाइन कर लिए तो वो भी बाकी क्यों की तरफ वीक हो जाएगा और आज शायद क्रोकोडाइल वैसा ना होता जैसा हम उसे जानते. तो बैटल्स की बात करें तो इसने डॉन बैटल टूर्नामेंट में बरगंडी के स्टॉटलैंड को हराया था, जिसके बाद उसने डायनो के रोमाका को, और इसकी बेस्ट बैटल होगी स्टेफान के जेबस्ट्राइका के खिलाफ, जहां इसने उसके साथ टाई किया था और जहां इसने इसे पहले एल्सा के जेबस्ट्राइका को हरा रखा था, वहीं इसने स्टेफान के जेबस्ट्राइका के साथ टाई किया था. ओवरऑल ये पोकेमॉन के बारे में ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, बट स्टिल दिस पोकेमॉन नीडेड अ बिट मोर स्क्रीन टाइम एज वेल एज ट्रेनिंग, जो उसे कभी मिली नहीं. तो अभी के लिए रैंक 5th ही डिजर्व करता है. तो हमारी लिस्ट के नंबर 4 पे आती है डॉनफैन, जो कि ऐश की जोदो की पोकेमॉन थी और साथ ही में ऐश की पहली एक पोकेमॉन भी. देखा जाए तो एज अ फैन भी उसने ऐश की बहुत सारी हेल्प की थी इन विनिंग लॉट्स ऑफ बैटल, एंड एज अ डॉनफैन ऑल्सो बहुत ही अच्छा पोकेमॉन था. बट सीइंग हर परफॉर्मेंस विद अ टोटल ऑफ 3 wins and 4 losses in total, she definitely needed more screen time. बट स्टिल उसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अब तक की जो बात करें वो थी लूसी के सर्वाइवर के खिलाफ, एंड दैट्स इट. बाकी सब हाँ ओके थी, और हाँ डेफिनेटली फैन भी बहुत ही लवेबल पोकेमॉन थी. बट बाद में एज अ डॉनफैन जब वो इवॉल्व हुई तो उसको बैटल और स्क्रीन टाइम बहुत ही कम मिला था. मूव्स की बात करें तो इस वक्त उसे आते हैं टेक डाउन, हाइपर बीम, अर्थक्विक, रोल आउट एंड डिफेंस को. ओवरऑल फॉर नाउ डॉनफैन डिजर्व नंबर 4. तो लिस्ट पे नंबर 3 पे आता है हमारा प्यारा ग्लाइस्कोर, जो कि ऐश का सीनो का पोकेमॉन था, जिसको ऐश ने ग्लाइगर के फॉर्म में पकड़ा था. पर्सनली ग्लाइस्कोर का लुक और बैटल स्टाइल काफ़ी अच्छा है, बट स्टिल एज अ ग्लाइस्कोर वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक था
और किसी भी पोकेमॉन के सामने जाते ही रोने लगता। बाद में आफ्टर मीटिंग एज बेस्ट फ्रेंड एंड ओल्ड राइवल गैरियोक, जो एस को रेजर फैंग देता है, विच इज एन आइटम जिसको पकड़ के एक ग्लाइगर ग्लाइस्कोर में इवॉल्व हो सकता है। बट एश डिसाइड करता है कि जब तक ग्लाइगर अपने आप को साबित नहीं कर देता वह उसे इवॉल्व नहीं होने देगा। एंड एट द एंड ग्लाइगर व्हाइल बीइंग कॉट बाय टीम रॉकेट वह अपने बैटल्स की स्किल्स को थोड़ा यूज करता है। थैंक्स टू एश वह फाइनली वो केज को तोड़ने में सफल हो जाता है। एंड व्हेन एश वाज फॉलिंग ऑफ फ्रॉम द क्लिफ वो उसे बचाने के लिए फाइनली इवॉल्व हो जाता है इनटू ग्लाइस्कोर। और यहाँ से हमारे ग्लाइस्कोर की जर्नी स्टार्ट होती है। बट इवन दो ही इवॉल्व इनटू ग्लाइस्कोर वह पर्सनली कुछ ज्यादा खास बैटल जीत नहीं पाता था। एक आध तो जीत जाता था बट स्टिल वह अभी भी बहुत वीक। एंड आफ्टर गेटिंग सम ट्रेनिंग फ्रॉम एयर बैटल मास्टर he finally returns in the very historic battle of all time, Ash vs. Paul, and Gliscor finally defeated that stupid Drapion, जिसने Ash की आधी टीम को खा रखा था। And that was a worldly moment, जहाँ पे he shined like a star. Overall, he is a good Pokemon, और अभी के लिए he deserves number 3 spot. मूव्स की बात करें तो इसे आते हैं एक्सीजर, सैंड अटैक, स्टील विंग, फायर फैंग, गीगा इम्पैक्ट और स्टोन एक्ट। इमेजिन करो इतना ट्रेनिंग करने के बाद भी अगर वो ड्रैपियन को नहीं हरा पाता तो सच में कह रहा हूँ इसको मैं पैल्पिटोर से भी पीछे रखता। बट सिंस ही डिफीटेड ड्रैपियन तो अभी के लिए ये नंबर 3 पोजीशन डिजर्व करता। तो ऑन नंबर 2 वी हैव टॉर्टेरा। पीपल रियली अंडरएस्टिमेट टॉर्टेरा जस्ट बिकॉज एज अ टर्ड वीक वो बहुत ही फास्ट था और उसकी एबिलिटी की वजह से, इसी एबिलिटी की वजह से वह अच्छों को पानी पिला के रखा था। बट व्हेन इट इवॉल्व इनटू ग्रोटल वह बहुत ही भारी भरकम पोकेमॉन हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा वेट वह अब और स्पीडी नहीं रह पाया था, जो कि उस टॉर्टेरा जो कि टर्टविक की खासियत थी और इसकी वजह से वह कई सारे बैटल्स को हारने लगे। बट स्टिल थैंक्स टू पॉल्स टॉर्टेरा उसने एस के ग्रोटल को सिखाया हाउ टू कंट्रोल हिज बॉडी और फिर से ही ट्राइज हिज बेस्ट टू स्टैंड ऑन ग्राउंड एंड फाइट अलोंगसाइड विद हिज पोकेमॉन्स एज वेल एज विद हिज। दिक्कत तो तब हो गई जब कहीं ना कहीं टॉर्टेरा या ग्रोटल कह लो उसकी किस्मत कुछ ज़्यादा ही खराब थी कि उसको जब भी अपोनेंट मिलता वो बहुत ही हाई लेवल का होता या तो उसके कभी भी उसके फेवर में नहीं होता। या उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा व्हेन ही इवॉल्व्ड इनटू ग्रोटल ही फॉट विद पॉल्स टॉर्टेरा और ऑफ कोर्स वह कहाँ ही टिकने वाला था। एंड आफ्टर दैट ही फॉट विद पामोस राइपीरियर जो कि डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एंड द बेस्ट बैटल होगी एश के ग्रोटल के लिए, क्योंकि उसने अपनी जी जान लगा दी थी उस बैटल में और बहुत हद तक उसे टक्कर दे दिया था, इवन ऑलमोस्ट मैच कर लिया था। बट एट द एंड वह हार जाता है और फिर उसकी बैटल होती है बैटथा के हिप्पोडॉन से और वहाँ पे भी वह फाइनली कुछ बहुत मशक्कत करने के बाद हिप्पोडॉन के मूवमेंट्स को समझने में कामयाब होता है। बट एट द एंड ही लॉस्ट बाय यूजिंग द फायर फैंग ऑफ बैटथा। और जिनको नहीं पता मैं बता दूं ये दोनों ट्रेनर्स ही लाइट फोर, तो आप इनके पावर्स को समझ सकते हैं और उन ट्रेनर्स को जब टॉर्टेरा बहुत हद तक मैच कर ले रहा है तो आप समझ ही सकते हैं उसकी रियल स्ट्रेंथ कितनी है। वो अलग बात है कि इवन दो इन केस ऑफ इलेक्ट्रीवायर एंड ऑल्सो इन केस ऑफ पॉल्स ड्रैपियन वह डेफिनेटली अपर हैंड होता उसके पास अगर उसके फेवर में कुछ चीज़ें होती, बट ना वो बीम मिसल से बच पाया और ना ही आइस पंच से बच पाया। ओवरऑल एश अगर काश इसको थोड़ा और ट्रेन करता तो शायद ये डेफिनेटली एश का बहुत ही पावरफुल पावर हाउस बन सकता था, इवन बेटर देन गोड्रा। आई विदाउट ए डाउट ये लाइन काटनी पड़ेगी वरना मारा लाइन। बट अनफॉर्चुनेटली उसे वो ट्रेनिंग नहीं मिली और अभी के लिए वो रैंक नंबर 2 डिजर्व करता है। मूव्स की बात करें तो उसे आते हैं लीफ स्टॉर्म, फ्रेंजी प्लांट, रॉक क्लाइंब, सिंथेसिस एंड बाइट। अभी के लिए टॉर्टेरा नंबर 2 पोजीशन डिजर्व करता है। तो लिस्ट में फाइनली और नंबर 1 पोकेमॉन की बात करें तो वो था क्रोकोडाइल, जो कि डेफिनेटली एश का वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एंड एज वेल एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन भी है। एंड ही इज द पोकेमॉन ऑफ यूनोवा, जो कि डेफिनेटली काफी फेमस रीजन है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्टूपिड एश और उसके पोकेमॉन्स की वजह से। अगर शायद क्रोकोडाइल ना होता तो डेफिनेटली एश कहीं का नहीं होता, क्योंकि क्रोकोडाइल ने उसको ऐसे ऐसे वक्त पे जीता है जहाँ पे अगर वो ना जीताया होता तो शायद एश कभी भी फाइनल्स या सेमीफाइनल्स में कभी पहुंचा ही नहीं। इसके सबसे मेमोरेबल बैटल्स की बात करें
तो वो थी स्टेफॉन्स के शॉक के खिलाफ when he surprised everyone by using Aerial Ace to defeat Stefan's shock and even defeated Ares Dragonite, जो कि उस समय एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर के रूप में जानी जाती थी। वो अलग बात है, जर्दीज में कुछ ज़्यादा ही उसको जो है कमज़ोर दिखा दिया, पता नहीं क्यों, बट उस समय इन यूनोवा सी वॉज अ पावर हाउस। फीमेल थी या मेल थी, आई डोंट नो, बट स्टिल मेरे हिसाब से आई गेस मेल था, तो मैं उसको मेल ही बोलूँ। क्रोकोडाइल के चलने का स्टाइल, क्रोकोडाइल के बैटल करने का स्टाइल एंड इवन क्रोकोडाइल के एज की टीम को ज्वाइन करने का स्टाइल भी बाकी सारे पोकेमॉन से अलग था, क्योंकि उसने अपने आप को खुद से ट्रेन किया था। इवन फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ व्हेन ही वाज अ सैंडैग, उसने तब से अपने आप को ट्रेन किया था। एंड व्हेन ही बिकेम क्रोकोरॉक, और वो फाइनली जब वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है तब जाके वो एज की टीम को ज्वाइन करता है। एंड while battling with Ares Dragonite, he evolved into Crocodile और and even learned Dragon Claw, और उसी मूव से उसने फिनिश किया था Ares के Dragonite, which is definitely super effective against Dragon, and that concludes the whole ranking। तो गिबल को हमने नहीं लिया cause I have already told कि उसको हमने as a Dragon type ले लिया है, तो of course Ground type हम नहीं ले सकते, that would be unfair for others Pokemon। तो एलिमिनेशन टाइम। तो इन 5 में से हमारे पास जो 2 पोकेमॉन हैं वो हैं क्रोकोडाइल और टॉर्टेरा, जो अगले राउंड में जाते हैं, और बाकी 3 एलिमिनेशन राउंड में जाएंगे। तो ये रहे हमारे 2 विनर्स। आई होप आपको लिस्ट पसंद आई होगी। लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट द वीडियो, और आपका क्या रैंकिंग है, क्या आप मुझसे डिफर करते हो। लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल बी ग्लैड टू पिन डाउन योर कमेंट्स एंड ऑल्सो लुक आउट कि आपकी क्या राय है। नेक्स्ट वीडियो में we are gonna rank as all grass types, so please stay tuned for the next video. So until next time.